हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जूनियर हाई स्कूल का मॉडल पेपर। यह हिंदी का मॉडल पेपर है। इसमें कुल 100 प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी प्रश्न कई बार कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, मीराबाई की भक्ति साधना किस कोटि की थी। ऑप्शन ए दास्य भाव, ऑप्शन बी गुरु भक्ति, ऑप्शन सी मधुर भाव, ऑप्शन डी सख्य भक्ति। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन सी मधुर भाव। मीराबाई की भक्ति साधना मधुर कोटि की थी। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है। ऑप्शन ए जय मयंक जस चंद्रिका, ऑप्शन बी उपदेश रसायन रास, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी नेमिनाथ रासो। टू का आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी नागर, ऑप्शन सी सौरसैनी, ऑप्शन डी अर्धमागधी। 3 का आंसर है ऑप्शन सी सौरसैनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से व्यक्त नहीं होती है। ऑप्शन ए प्रकृति का मानवीकरण, ऑप्शन बी रहस्य भावना, ऑप्शन सी आत्माभिव्यक्ति, ऑप्शन डी नारी भावना की उपेक्षा। 4 का आंसर है ऑप्शन डी नारी भावना की उपेक्षा। छायावाद की मूल चेतना नारी भावना की उपेक्षा से व्यक्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य इनमें से क्या है। ऑप्शन ए विसंगति को उजागर करना, ऑप्शन बी हास्य प्रदान करना, ऑप्शन सी पाठक की भाव जड़ता को तोड़ना, ऑप्शन डी वास्तविक स्थिति का चित्रण करना। 5 का आंसर है ऑप्शन ए विसंगति को उजागर करना। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का मुख्य लक्ष्य था विसंगतियों को उजागर करना। क्वेश्चन नंबर 6, अर्धकथानक किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी जीवनी, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी नाटक। 6 का आंसर है ऑप्शन सी आत्मकथा। अर्धकथानक यह बनारसी दास जी के द्वारा लिखित आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सत्य कथन है। ऑप्शन ए कबीर की भक्ति दास्य भाव की थी, ऑप्शन बी कबीर की भक्ति शाक्य भाव की थी, ऑप्शन सी कबीर की भक्ति सगुणोपासक थी, ऑप्शन डी कबीर की भक्ति निर्गुण से संबंधित थी। 7 का आंसर है ऑप्शन डी कबीर की भक्ति निर्गुण से संबंधित थी। यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी डॉक्टर जगदीश गुप्त, ऑप्शन डी वीरेंद्र मिश्र। 8 का आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर जगदीश गुप्त नई कविता पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। ऑप्शन ए ठ दंत व्यंजन का उदाहरण है, ऑप्शन बी रेखता शब्द उर्दू से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी दक्षिणी शब्द हिंदी शब्द से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी हिंदी को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। 9 का आंसर है ऑप्शन डी हिंदी को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। यह कथन असत्य है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मधुमालती का काल समय क्या है। ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 14वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 15वीं शताब्दी। 10 का आंसर है ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी। मधुमालती यह 16वीं शताब्दी के समय में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रुकोगी नहीं राधिका किसका उपन्यास है। ऑप्शन ए उषा प्रियंवदा, ऑप्शन बी प्रभा खेतान, ऑप्शन सी कृष्णा शोभती, ऑप्शन डी मृणाल पांडे। 11 का आंसर है ऑप्शन ए उषा प्रियंवदा जी का उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। क्वेश्चन नंबर 12, वह सामग्री जो हवन के लिए हो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पुष्पांजलि, ऑप्शन बी नैवेद्य, ऑप्शन सी हविष्य, ऑप्शन डी हवि। 12 का आंसर है ऑप्शन सी हविष्य। वह सामग्री जो हवन के लिए हो हविष्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13,
कान्य कुब्जा अबला विलाप किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी राम दरस मिश्र। 13 का आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की काव्य कृति है कान्य कुब्जा अबला विलाप। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए मुंशी सदासुखलाल, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। 14 का आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी मुक्ति बोध, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 15 का आंसर है ऑप्शन बी मुक्ति बोध। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र यह गजानंद माधव मुक्ति बोध जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञान बोध एवं रतन खान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अशायतन, ऑप्शन बी दादू, ऑप्शन सी मल्लुक दास, ऑप्शन डी राघवानंद। 16 का आंसर है ऑप्शन सी मल्लुक दास जी ज्ञान बोध एवं रतन खान के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कसप व क्याप उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महेंद्र भल्ला, ऑप्शन बी मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन सी गिरिधर गोपाल, ऑप्शन डी कामता नाथ। 17 का आंसर है ऑप्शन बी मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है कसप व क्याप। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 18 का आंसर है ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, साहित्य अकादमी सम्मान काव्य संग्रह हवा में हस्ताक्षर किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन बी मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन सी कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। 19 का आंसर है ऑप्शन सी कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर यह कैलाश वाजपेयी जी की रचना है जिन्हें साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। मनोहर श्याम जोशी जी की रचना कश्यप व क्याप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वसुधा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। 20 का आंसर है ऑप्शन बी भोपाल। वसुधा पत्रिका यह भोपाल से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 21, हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। 21 का आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी ने हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में किया है। क्वेश्चन नंबर 22, छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रतीकवाद, ऑप्शन सी रहस्यवाद, ऑप्शन डी बिंबवाद। 22 का आंसर है ऑप्शन सी रहस्यवाद। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को रहस्यवाद के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भिखारी दास की रचना का नाम क्या है? ऑप्शन ए काव्य निर्णय, ऑप्शन बी काव्य विवेक, ऑप्शन सी भाव विलास, ऑप्शन डी नवरस तरंग। 23 का आंसर है ऑप्शन ए काव्य निर्णय यह भिखारी दास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है? ऑप्शन ए राय साहब, ऑप्शन बी ओंकारनाथ, ऑप्शन सी मेहता, ऑप्शन डी होरी। 24 का आंसर है ऑप्शन सी मेहता। यह कथन मेहता का है। गोदान यह मुंशी प्रेमचंद्र जी का रचना है। क्वेश्चन नंबर 25, किस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए मैंने लड़की को ग्रंथ पढ़ाया, ऑप्शन बी उसने बच्चे को बुलाया, ऑप्शन सी मैं प्रातः घर से चलूँगा, ऑप्शन डी तुम रोज अपने स्कूल जाओ। 25 का आंसर है ऑप्शन ए मैंने लड़के को ग्रंथ पढ़ाया। इसमें दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चलना किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी पूर्वकालिक, ऑप्शन सी वर्तमान कालिक, ऑप्शन डी भविष्यकालिक।
26 का आंसर है ऑप्शन ए अकर्मक चलना, यह अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 27, रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 39। 27 का आंसर है ऑप्शन डी 39। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं, यह केशव दास जी का महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 28, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहरी भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाया, यहु तत्व कथो ज्ञानी। उपयुक्त उदाहरण में कौन सा दर्शन है? ऑप्शन ए अद्वैत, ऑप्शन बी द्वैताद्वैत, ऑप्शन सी शुद्धाद्वैत, ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैत। 28 का आंसर है ऑप्शन ए अद्वैत। दी गई पंक्ति में अद्वैत दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? ऑप्शन ए बिहारी लाल, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी आलम। 29 का आंसर है ऑप्शन सी मतीराम, यह रीतिबद्ध परंपरा के कवि है। बिहारी रीतिसिद्ध परंपरा के कवि है। घनानंद को शुक्ल जी ने प्रेम के पीर का कवि कहा है। क्वेश्चन नंबर 30, इत्यलम में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी दीर्घ। 30 का आंसर है ऑप्शन ए यण संधि। इत्यलम में यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन बी प्रभाकर माछवे, ऑप्शन सी पद्म सिंह शर्मा कमलेश, ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। 31 का आंसर है ऑप्शन सी पद्म सिंह शर्मा कमलेश जी का इंटरव्यू है जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी प्रत्यु, ऑप्शन डी प्रत्युत। 32 का आंसर है ऑप्शन बी प्रति। प्रत्युत्पन्न में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ्य है? ऑप्शन ए थ, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन बी म, ऑप्शन डी व। 33 का आंसर है ऑप्शन डी व, यह दंतोष्ठ्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए रसिक प्रिया, ऑप्शन बी हित तरंगिणी, ऑप्शन सी रस पीयूष निधि, ऑप्शन डी रस रत्नाकर। 34 का आंसर है ऑप्शन ए रसिक प्रिया। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ रसिक प्रिया है, जिसके रचयिता केशव दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन डी तितली। 35 का आंसर है ऑप्शन डी तितली। यह जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, बल्कि यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है? ऑप्शन ए कथाकर्म लखनऊ, ऑप्शन बी हंस नई दिल्ली, ऑप्शन सी वागार्थ कोलकाता, ऑप्शन डी नया आंदोलन मुंबई। 36 का आंसर है ऑप्शन डी नया आंदोलन। यह पत्रिका मुंबई से नहीं बल्कि नई दिल्ली से प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 37, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी काठी, ऑप्शन सी हौदा, ऑप्शन डी बख्तर। 37 का आंसर है ऑप्शन सी हौदा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, ऑप्शन बी कृतज्ञ होना, ऑप्शन सी पड़ोसी गए भोजन का निरादर करना, ऑप्शन डी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। 38 का आंसर है ऑप्शन बी कृतज्ञ होना। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना मुहावरे का अर्थ होता है कृतज्ञ होना। क्वेश्चन नंबर 39, चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी नाथुराम शर्मा, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी किशोरीलाल गोस्वामी। 39 का आंसर है ऑप्शन डी किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है चौपट चपेट। क्वेश्चन नंबर 40,
अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शिवराज सिंह बेचैन, ऑप्शन बी मोहनदास नेमिसराय, ऑप्शन सी सूरजपाल चौहान, ऑप्शन डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। 40 का आंसर है ऑप्शन बी मोहनदास नेमिसराय जी की आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? ऑप्शन ए कवि वचन सुधा, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी श्री शारदा, ऑप्शन डी आनंद कादम्बिनी। 41 का आंसर है ऑप्शन सी श्री शारदा पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है, यह पत्रिका छायावाद युग की है। क्वेश्चन नंबर 42, समय गवाह है बेचैनी आगे की राह है, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए राजकमल चौधरी, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी चंद्रकांता देवताले, ऑप्शन डी लीलाधर जगुड़ी। 42 का आंसर है ऑप्शन बी धूमिल। दी गई पंक्ति के रचयिता धूमिल है। क्वेश्चन नंबर 43, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक, ऑप्शन डी चौथा सप्तक। 43 का आंसर है ऑप्शन ए तार सप्तक के मुक्तिबोध जी तार सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं, तीसरा सप्तक में कुंवर नारायण जी हैं तथा चौथा सप्तक में अवधेश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आत्मने पद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी कुंवर नारायण, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 44 का आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय। आत्मने पद के लेखक अज्ञेय हैं। क्वेश्चन नंबर 45, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1916। 45 का आंसर है ऑप्शन सी 1915। उसने कहा था यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी भगवती प्रसाद द्विवेदी। 46 का आंसर है ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी जी उपन्यास पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी नगेंद्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 47 का आंसर है ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। 48 का आंसर है ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में राम कथा का वर्णन नहीं है, यह रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी भोपाल। 49 का आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। भारतीय नाट्य अकादमी यह दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से निबंध किस निबंधकार ने लिखा है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। 50 का आंसर है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से निबंध लिखा है। क्वेश्चन नंबर 51, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? ऑप्शन ए सगुणवाद, ऑप्शन बी निर्गुणवाद, ऑप्शन सी नाथपंथ, ऑप्शन डी सगुण निर्गुणवाद। 51 का आंसर है ऑप्शन डी सगुण निर्गुणवाद से नामदेव का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 52, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीनों को तज डारो, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए बोधा, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी रस खान, ऑप्शन डी रहीम। 52 का आंसर है ऑप्शन सी रस खान। दी गई पंक्ति रस खान की है। क्वेश्चन नंबर 53, रस गंगाधर किसकी कृति है? ऑप्शन ए आनंदवर्धन, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन सी पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन डी आचार्य मम्मट। 53 का आंसर है ऑप्शन सी पंडित राज जगन्नाथ जी की कृति है रस गंगाधर। क्वेश्चन नंबर 54, रक्षाबंधन किसका नाटक है? ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी हरि कृष्ण प्रेमी, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। 54 का आंसर है ऑप्शन सी हरि कृष्ण प्रेमी जी का नाटक है रक्षाबंधन। क्वेश्चन नंबर 55, किस कवि ने उपन्यास लिखा है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन डी रमेश्वर करुण। 55 का आंसर है ऑप्शन
बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने उपन्यास लिखा है। क्वेश्चन नंबर 56, सखी संप्रदाय के कवि कौन है? ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी स्वामी हरिदास, ऑप्शन सी दीन स्वामी, ऑप्शन डी परमानंद दास। 56 का आंसर है ऑप्शन सी बी स्वामी हरिदास जी सखी संप्रदाय के कवि हैं। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, कृष्णायन किस काल की रचना है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। 57 का आंसर है ऑप्शन डी आधुनिक काल। कृष्णायन यह आधुनिक काल की रचना है। यह एक महाकाव्य है जो द्वारका प्रसाद जी की रचना है। इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 58 का आंसर है ऑप्शन ए धूमिल। संसद से सड़क तक यह धूमिल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कवि समय से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए काव्य परंपरा में मान्य बातें, ऑप्शन बी कवि का समय, ऑप्शन सी कवि रचना का समय, ऑप्शन डी कवि के जन्म मृत्यु का विवरण। 59 का आंसर है ऑप्शन ए काव्य परंपरा में मान्य बातें कवि समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, पुनर्जागरण काल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग से, ऑप्शन बी द्विवेदी युग से, ऑप्शन सी छायावाद से, ऑप्शन डी प्रगतिवाद से। 60 का आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु युग से। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए कवियों का अधिक संख्या में होना, ऑप्शन बी काव्य प्रवृत्तियों की विशिष्टता, ऑप्शन सी सामाजिक परिस्थितियाँ, ऑप्शन डी ऐतिहासिकता। 61 का आंसर है ऑप्शन बी काव्य प्रवृत्तियों की विशिष्टता। यह रामचंद्र शुक्ल काल विभाजन और नामकरण का प्रमुख आधार रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, मराठी का विकास किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी ब्राचर, ऑप्शन सी शौर्षणी, ऑप्शन डी महाराष्ट्री। 62 का आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र से ही मराठी भाषा का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63, माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी विद्यापति। 63 का आंसर है ऑप्शन डी विद्यापति। माधव हम परिणाम निराशा यह विद्यापति जी का पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 64, कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी धर्मदास, ऑप्शन डी दादू दयाल। 64 का आंसर है ऑप्शन सी धर्मदास को। कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी धर्मदास को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 65, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। 65 का आंसर है ऑप्शन डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा है। क्वेश्चन नंबर 66, फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन सा भाषा मुंशी था? ऑप्शन ए इंसाल्ला खां, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी मुंशी सदा सुखलाल। 66 का आंसर है ऑप्शन सी सदल मिश्र। यह फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जुलाई 1800 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, हिंदी में सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन बी कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। 67 का आंसर है ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी जी को सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी अज्ञेय। 68 का आंसर है ऑप्शन बी प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, दिनकर को उर्वशी के लिए तथा अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी राम विलास शर्मा। 69 का आंसर है ऑप्शन सी
राम कुमार वर्मा जी की रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 69, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी राम विलास शर्मा। 69 का आंसर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा जी का रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मन रे परसी हरि के चरण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रस खान, ऑप्शन डी मीराबाई। 70 का आंसर है ऑप्शन डी मीराबाई जी की रचना है मन रे परसी हरि के चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी अज्ञेय। 71 का आंसर है ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका लिखी है। महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना यामा है, अज्ञेय की प्रसिद्ध रचना अरे यायावर रहेगा याद तथा निराला जी की प्रसिद्ध रचना अनामिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 72 का आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी शिवदान सिंह चौहान। 73 का आंसर है ऑप्शन ए रामविलास शर्मा जी का यह कथन है। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। क्वेश्चन नंबर 74, एक भारतीय आत्मा किस कवि उपनाम है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 74 का आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? ऑप्शन ए नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही। 75 का आंसर है ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। क्वेश्चन नंबर 76, अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन पर आधारित खंजन नयन उपन्यास के अतिरिक्त कौन से नाटक की रचना की है? ऑप्शन ए सूर्यमुखी, ऑप्शन बी जो राम रची राखा, ऑप्शन सी चढ़त न दूजो रंग, ऑप्शन डी कागज की कोठरी। 76 का आंसर है ऑप्शन सी चढ़त न दूसरो रंग। यह अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन पर आधारित खंजन नयन उपन्यास के अतिरिक्त नाटक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 77, धरती हिलाकर नींद भगा दे ब्रजनाद से व्योम जगा दे पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नाथूराम शर्मा, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। 77 का आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है धरती हिला कर नींद भगा दे ब्रजनाद से व्योम जगा दे। क्वेश्चन नंबर 78, सिद्ध साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा है, ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुआ था, ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। 78 का आंसर है ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सिद्धों में चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्ध गान ओ दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1897, ऑप्शन डी 1957। 79 का आंसर है ऑप्शन ए 1917 ईस्वी में सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्ध गान ओ दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, आशा दीवार रहीरास तथा सोहिला काव्य ग्रंथ किस संत की है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी नानक देव, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी गुरु अंगद। 80 का आंसर है ऑप्शन बी नानक देव।
आशा दीवार, रहीरास तथा सोहिला यह सभी नानक देव जी का काव्य ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए वांग्मय, ऑप्शन बी वांग्मय, ऑप्शन सी वांग्मय, ऑप्शन डी वाग्मय। 81 का आंसर है ऑप्शन सी वांग्मय, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 82, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य शुद्ध रूप लिखिए। ऑप्शन ए पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? ऑप्शन बी पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? ऑप्शन सी पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन डी पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? 82 का आंसर है ऑप्शन सी पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। 83 का आंसर है ऑप्शन ए द्रव्यवाचक। पीतल यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 84, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अट, ऑप्शन बी हट, ऑप्शन सी आहट, ऑप्शन डी राहट। 84 का आंसर है ऑप्शन सी आहट। घबराहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए प्रपण, ऑप्शन बी अपड़ना, ऑप्शन सी पत्रहीन, ऑप्शन डी अपत्य। 85 का आंसर है ऑप्शन बी अपड़ना। जिन पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपड़ना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, फ्रेंड 86 से 90 तक कविता पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छी तरीके से पढ़ के इससे संबंधित प्रश्नों के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 86, हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खुशियों से परिपूर्ण जीवन, ऑप्शन बी पेड़ पौधों से घिरा जीवन, ऑप्शन सी हरे रंगों से भरा जीवन, ऑप्शन डी हरियाली युक्त जीवन। 86 का आंसर है ऑप्शन ए खुशियों से परिपूर्ण जीवन, हरा भरा जीवन का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? ऑप्शन ए पेड़ों की हवा, ऑप्शन बी नदियों की आवाज़, ऑप्शन सी पहाड़ों की चोटियाँ, ऑप्शन डी समस्त प्राकृतिक आपदान। 87 का आंसर है ऑप्शन डी समस्त प्राकृतिक उपादान बाहर लेकर आती है। क्वेश्चन नंबर 88, कवि ने सृष्टि का उपकार किसे कहा है? ऑप्शन ए पौधे व डालियाँ, ऑप्शन बी वृंद व लताएं, ऑप्शन सी हरा भरा जीवन, ऑप्शन डी प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। कवि ने सृष्टि का उपकार प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, कवि यह संदेश देना चाहता है कि ऑप्शन ए चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, ऑप्शन बी जीवन में सब बेकार है, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, ऑप्शन डी प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल है। 89 का आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। क्वेश्चन नंबर 90, जग से तुम और तुमसे जग है ये प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से है, व्यक्तियों से स्वतंत्र है। ऑप्शन बी व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतया सस्वर पाठ किया जाना अपेक्षित है? ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी एकांकी। 91 का आंसर है ऑप्शन डी एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन है। ऑप्शन ए पठन की पहली और अनिवार्य शर्त, ऑप्शन बी अर्थ को समझने में मदद करता है, ऑप्शन सी केवल कविताओं पर ही लागू होता है, ऑप्शन डी पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। 92 का आंसर है ऑप्शन बी अर्थ को समझने में मदद करता है। पाठ्य पुस्तक का भावपूर्ण पठन अर्थ को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 93, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है,
ऑप्शन बी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जाता है। ऑप्शन सी भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ऑप्शन डी समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। 93 का आंसर है ऑप्शन ए भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि बच्चे को भाषिक नियम कंठस्थ करवा जाए। ऑप्शन बी बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। ऑप्शन सी व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है। ऑप्शन डी समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। 94 का आंसर है ऑप्शन बी बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। ऑप्शन बी उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। ऑप्शन डी वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर हो जाता है। 95 का आंसर है ऑप्शन डी भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 नागरी नीरद 1893 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन हैं। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन बी श्याम सुंदर सेन। ऑप्शन डी सी बद्री नारायण चौधरी। ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी। 96 का आंसर है ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी जी नागरी नीरद पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 2005 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य रचना में किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए निर्मल वर्मा। ऑप्शन बी कृष्णा शोभती। ऑप्शन सी कुंवर नारायण। ऑप्शन डी अज्ञेय। 97 का आंसर है ऑप्शन सी कुंवर नारायण जी को 2005 में संपूर्ण साहित्य रचना में हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। निर्मल वर्मा को 1999 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कृष्णा शोभती को 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तथा क्वेश्चन नंबर 97 2015 में संपूर्ण साहित्यिक रचना में किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए निर्मल वर्मा। ऑप्शन बी कृष्णा शोभती। ऑप्शन सी कुंवर नारायण। ऑप्शन डी अज्ञेय। 97 का आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन सी कुंवर नारायण जी को 2005 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 रस सिद्धांत रचना पर सन 1965 ईस्वी में किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए कमलेश्वर। ऑप्शन बी यशपाल। ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। 98 का आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र को उनकी रचना रस सिद्धांत पर 1965 ईस्वी में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। कमलेश्वर को 2003 में कितने पाकिस्तान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए 1976 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तथा रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं के लिए 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 क्षमा काव्य पर 2015 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए नरेंद्र कोहली। ऑप्शन बी ममता कालिया। ऑप्शन सी डॉक्टर सुनीता जैन। ऑप्शन डी रमेश चंद्र शाह। 99 का आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सुनीता जैन को उनकी रचना क्षमा के लिए 2015 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 100 कनाडा देश में कौन सा पत्र प्रकाशित होता है। ऑप्शन ए अनुभूतमी। ऑप्शन बी अन्यथा। ऑप्शन सी सरस्वती पत्र। ऑप्शन डी प्रवासी टुडे। 100 का आंसर है ऑप्शन सी सरस्वती पत्र। यह कनाडा देश में प्रकाशित होता है। फ्रेंड्स ये थे हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।